सो हेलो गाइस। अब अगर देखा जाए तो जेम्स गन का जो न्यू लाइव एक्शन डीसी यूनिवर्स है डीसीयू, वो इस साल क्रिएचर कमांडोज के एनिमेटेड शो के साथ स्टार्ट हो जाएगा एंड आई एम पर्सनली रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो नए डीसीयू के अंदर हमें ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंफर्म होते हुए देखने को मिल चुके हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑब्वियसली अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, बट हम सभी जानते हैं कि वो हमें इन दी एंड देखने को मिलेगा ही। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर जस्टिस लीग मूवी, क्योंकि ऑब्वियसली डीसीयू को या फिर कहो डीसी के एक लाइव एक्शन यूनिवर्स को बिना जस्टिस लीग के किस तरीके से मूव फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर जस्टिस लीग नहीं भी तो हमें जस्टिस लीग का कोई अल्टरनेट रोस्टर तो देखने को मिल ही सकता है, सच एज जस्टिस लीग इंटरनेशनल। वेल, आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर मेरे हिसाब से हमें डीसीयू की जस्टिस लीग किस किस्म की देखने को मिल सकती है, उसका रोस्टर क्या होना चाहिए, किस तरह के मेंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है जस्टिस लीग को लेके, वो ये है कि हमें कितने मेंबर्स इन टोटल देखने को मिलेंगे। इवन दो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो गाय गार्डनर और हॉक गर्ल हमें सुपरमैन की मूवी के साथ इंट्रोड्यूस होते हुए नज़र आने वाले हैं, बट आई डोंट पर्टिकुलरली वांट देम इन दी जस्टिस लीग रोस्टर। अब अगर मेरी बात की जाए तो मेरे हिसाब से हमें बेसिकली अगर 7 हीरोज़ देखने को मिलते हैं देन इट वुड बी परफेक्ट एंड दैट कैन लेटर एक्सपैंड इनटू समथिंग बिग एंड ब्यूटीफुल। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो उस तरीके से अगर टीम को फॉर्म किया जाता है 7 मेंबर्स के साथ, तो हमें कुछ मेन कैरेक्टर्स देखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। एंड फॉर्मिंग द टीम विड बी इम्पॉसिबल विदाउट द ट्रिनिटी, जहाँ अगर देखा जाए तो विदाउट सुपरमैन, बैटमैन एंड वंडर वुमन बेसिकली फॉरवर्ड मूव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, अपन इन कैरेक्टर्स के बिना भी जस्टिस लीग को क्रिएट कर सकते हैं, बट ये 3 कैरेक्टर्स डीसी के पिलर निकल के आते हैं एंड इनकी जो फ्रेंडशिप हमें देखने को मिली है वो कह सकते हो कि पूरी की पूरी टीम के बेस्ट को ब्रिंग आउट करके निकल के आती है। दीज कैरेक्टर्स आर ऑल अबाउट होप, जस्टिस एंड लव, और इसी वजह से ट्रिनिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुपरमैन की अगर बात की जाए तो तुम लोगों को नहीं पता, बट आई थिंक दैट डेविड कॉर्नस्वेट इज गोना किल इट एज सुपरमैन। सो फार जो हमें सेट फोटोज़ देखने को मिली हैं, सेट वीडियोज़ देखने को मिली हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू सी कि सुपरमैन का कैरेक्टर ओवरऑल किस तरीके से हमें प्ले आउट होते हुए देखने को मिलता है। एंड आई वॉन्ट हिम टू बी अ गुड लीडर। ऑफकोर्स वो कह सकते हो कि इस यूनिवर्स में नया होगा जहाँ ऑलरेडी हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं, और उस बेसिस से अगर जस्टिस लीग को कह सकते हो कि इस्टेब्लिश किया जाता है तो सुपरमैन को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह वहाँ पे प्ले आउट करते हुए दिखाया जाएगा। मूविंग ऑन टू बैटमैन की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटमैन के बारे में अभी हमें कुछ भी पता नहीं चला है। ऑब्वियसली ब्रेव एंड द बोल्ड की शूटिंग तो बहुत दूर है, कास्टिंग तक नहीं हुई है, एंड इसी वजह से ये कहना मुश्किल है कि हमें बैटमैन किस तरीके का देखने को मिलेगा। बट आई वॉन्ट इट टू बी समवन प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम जितने भी हमने ऑलरेडी डिपिक्शंस देख रखे हैं। इट वुड बी ग्रेट कि अगर हमें ऐसा बैटमैन देखने को मिले जो बैट फैमिली में ज़्यादा ओरिएंटेड हो, जो कह सकते हो कि एक टीम प्लेयर ऑलरेडी निकल के आता हो, और वैसे बैटमैन को जस्टिस लीग के अंदर देखना सच में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वंडर वुमन को कैसे भूल सकते हैं। अब देखा जाए तो पैराडाइज लॉस्ट जो टीवी शो में देखने को मिलने वाला है, उसके साथ मे भी ये लोग वंडर वुमन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करें। Who knows? I'm not gonna bet on that. बट फिर भी अगर देखा जाए तो वंडर वुमन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आती है। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई शी इज़ इन द ट्रिनिटी। एंड आई वुड लव कि अगर हमें वंडर वुमन कह सकते हो कि डीसीयू के अंदर एक ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट फॉर्म के तौर पे देखने को मिले, समवन बल्की, समवन मस्कुलर एंड समवन टॉल, और वो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। जिसके साथ साथ अगर ये लोग कह सकते हो कि उसके कैरेक्टर को ग्रीक मैथोलॉजी के साथ ज़्यादा अच्छे से जोड़ के दिखा सकें और ज़्यादा अच्छे से उस पूरे के पूरे थीम को एक्सप्लोर कर सकें, तो जस्टिस लीग के अंदर भी उसके कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है। ये तो बात हो गई अपनी ट्रिनिटी की। ऑब्वियसली बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन के बिना अगर अपन मेन जस्टिस लीग रोस्टर की बात कर रहे हैं तो वो आगे मूव नहीं कर सकता। अगर कोई डिफरेंट रोस्टर होता देन इट कैन वर्क, बट आई नीड दीज 3 कैरेक्टर्स। वी डेफिनेटली नीड द ट्रिनिटी, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। जिसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं द फ्लैश के ऊपर, जहाँ अगर देखा जाए तो ट्रिनिटी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जस्टिस लीग का, वो डेफिनेटली फ्लैश निकल के आता है। और अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इट डजेंट रियली मैटर वेदर दे आर गोइंग विथ बैरी एलन और वॉली वेस्ट, क्योंकि अगर देखा जाए
तो मुझे पर्सनली वॉली वेस्ट का फ्लैश ज़्यादा पसंद है। उसका डायनेमिक जस्टिस लीग के साथ हमें काइंड ऑफ कह सकते हो कि बेटर देखने को तो मिला ही है, एंड ऑब्जेक्टिवली ही इज़ अ बेटर कैरेक्टर एज वेल। अगर तुम लोगों ने जस्टिस लीग अनलिमिटेड एनिमेटेड शो देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि क्यों वॉली वेस्ट काइंड ऑफ एक बेटर चॉइस निकल के आता है जस्टिस लीग के रोस्टर के लिए। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बैरी एलन के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते। बैरी एलन को भी कह सकते हो कि जस्टिस लीग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ पोर्ट्रे किया जा सकता है, एंड इट विल बी फाइन कि हम उसी के साथ स्टार्ट ऑफ करें, एंड देन मे बी अपकमिंग मूवीज़ में बैरी एलन कह सकते हो कि हमें एक स्टैंड अलोन कैरेक्टर बनते हुए नजर आए और वॉली वेस्ट उसे रिप्लेस करे एज अ परमानेंट मेंबर। ईदर वे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी भी कैरेक्टर को लिया जा सकता है। वॉली वेस्ट वुड बी माई पर्सनल चॉइस क्योंकि ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीरोज़ की यूनिवर्स है, तो वहाँ पे जस्टिस लीग में वॉली वेस्ट को देखना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर अपन बैरी एलन के साथ जा रहे हैं तो एक कॉमिक एक्यूरेट बैरी एलन हु इज़ ब्लॉन्ड एंड हु इज़ काइंड ऑफ नर्डी, हु इज़ अ डिटेक्टिव, वो चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। देन वी मूव ऑन टू ग्रीन लैंटर्न। अब ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ग्रीन लैंटर्न भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जस्टिस लीग के रोस्टर के लिए, एंड जेएलए के अंदर जो कह सकते हो कि हमें लाइनअप देखने को मिलने वाला है उसमें कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि हमें कौन सा ग्रीन लैंटर्न फिट इन होते हुए नज़र आ सकता है, हैल जॉर्डन या फिर जॉन स्टुअर्ट, क्योंकि दोनों ही को हम बेसिकली फॉलोअप करने वाले हैं एचबीओ के शो के अंदर, जिसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आल से लेट इट बी हैल जॉर्डन फॉर द बिगिनिंग, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है जिसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके कैरेक्टर से रिलेटेड कि क्यों वो जस्टिस लीग का मेंबर होना चाहिए। बट ओवरऑल बेसिकली उसका जो कॉकी नेचर है और ओवरऑल कह सकते हो कि जिस तरीके से हैल जॉर्डन स्टैंड आउट करता है बाकी मेंबर्स के कंपेरिजन में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, काइंड ऑफ जस्टिस लीग को एक डिफरेंट टेस्ट देता है। और उसी बेसिस से मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जॉन स्टुअर्ट को प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्होंने जस्टिस लीग के एनिमेटेड शो में जॉन स्टुअर्ट को एज अ प्रोमिनेंट मेंबर देखा है जस्टिस लीग के तौर पे। बट आई विल पर्सनली लाइक टू गो विथ हैल जॉर्डन। हैल जॉर्डन एक काफ़ी बढ़िया फिट रहेगा स्टार्टिंग के लिए। ऑल्दो माई पर्सनल फेवरेट ग्रीन लैंटर्न इज काइल राइनर, बट आई वुड लाइक टू वेट फॉर हिम टू शो अप। नेक्स्ट कैरेक्टर जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है ऑलिवर क्वीन। वी नीड अ कॉमिक एक्यूरेट ग्रीन एरो। ऑब्वियसली CW शो के अंदर जो हमें ग्रीन एरो देखने को मिला था, ही वॉज अमेजिंग, ही वॉज कूल एंड ऑल, बट ही वॉज फार फ्रॉम कॉमिक एक्यूरेट। जो ओरिजिनल ऑलिवर क्वीन है जिसे हम कॉमिक्स में देखते आ रहे हैं वो फ़नी है, वो कूल है, वो चार्मिस्टिक है, और हमें वो कैरेक्टर बेसिकली जस्टिस लीग के अंदर मेरे हिसाब से तो चाहिए मेन रोस्टर के अंदर, क्योंकि बेसिकली ग्रीन एरो एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता है जो जस्टिस लीग को ये चीज़ रिमाइंड करता है कि दे आर नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस थ्रेट बट दे आर ऑल्सो स्टॉपिंग क्रिमिनल एज वेल। और क्यों छोटी से छोटी लाइफ मैटर करती है उनके लिए। ग्रीन एरो एक बहुत ही बढ़िया डायनेमिक ऐड करता है जस्टिस लीग के रोस्टर के अंदर। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसके साथ साथ वो है हैल जॉर्डन और ऑलिवर क्वीन का फ्रेंडशिप। इन दोनों ही कैरेक्टर का जो ओवरऑल डुओ है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। इसी चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला था पहले, क्योंकि अगर हमें हैल जॉर्डन देखने को मिलता है कह सकते हो कि जस्टिस लीग के रोस्टर में, तो ग्रीन एरो को वहाँ पे होना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स का डायनेमिक देखना सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। और उस वजह से मेरे हिसाब से तो अगर हमें एक कॉमिक एक्यूरेट ग्रीन एरो देखने को मिलता है जो कह सकते हो कि एक रियलिस्टिक टच को ऐड करेगा जस्टिस लीग के रोस्टर के थ्रू, तो वो चीज़ देखना फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और जिन लोगों को ऑलरेडी ग्रीन एरो के कैरेक्टर से जो लोग फेमिलियर नहीं हैं उन्हें ये कैरेक्टर फैन फेवरेट बनते हुए नजर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लैक कैनरी। तुम्हें क्या लगा कि अपन ग्रीन एरो को इंक्लूड कर रहे हैं और अपन डायना को छोड़ देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्लैक कैनरी भी एक उतनी ही इंपॉर्टेंट जस्टिस लीग मेंबर देखने को हमें मिली है जितना ऑलिवर क्वीन रहा है। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो वी नीड मोर दैन वन फीमेल हीरो इन द जस्टिस लीग रोस्टर, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डायना, ब्लैक कैनरी डीसी यूनिवर्स के सबसे बेस्ट फाइटर्स में से एक है और उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक उसे फ़ैन फेवरेट तो बनाते हैं ही, जिसकी वजह से अगर अपन ग्रीन एरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो ब्लैक कैनरी को इंक्लूड करना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि ओवरऑल ऑलिवर और डायना का जो डायनेमिक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आता है, फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट देम एज टीममेट्स और एज अ पावर कपल। और इस वजह से मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ये भी कहा था कि आई वुड लव टू सी अ टीवी शो, अ लाइव एक्शन टीवी शो ऑन ग्रीन एरो एंड ब्लैक कैनरी। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो भले ही वो टीवी शो हो या ना हो, हमें देखने को मिले ना मिले, लेकिन ब्लैक कैनरी डेफिनेटली ग्रीन एरो के साथ हमें कह सकते हो कि इस 7 रोस्टर्स में देखने को मिलनी चाहिए जस्टिस
जस्टिस लीग के थ्रू। एनीवे दैट्स द मेंबर्स आई वुड लव टू सी इन द टीम। ऑफ कोर्स देयर आर मोर कैरेक्टर्स जो हमें बेसिकली देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें मैं भी देखना चाहूँगा, बट उन्हें लेटर अगर एक्सपैंड किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर्सनली आई डोंट वांट टू सी साइबॉर्ग एंड एक्वामैन। अगर उन्हें रखा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई पर्सनली वोंट गो विद देम एट ऑल। स्टोरी की अगर बात की जाए मूविंग फॉरवर्ड कि हमें किस तरीके से इन कैरेक्टर्स का लाइनअप होते हुए नजर आए, टीम अप होते हुए नजर आए, तो दे कैन ऑनेस्टली गो विथ न्यू 52 और रीबर्थ रूट, ताकि वो लोग टीम को फॉर्म कर सके। जो चीज़ मैं पर्सनली देखना नहीं चाहूँगा वो ये है कि ऐसा नहीं हो कि कोई एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर बाकी टीममेट्स को खोजे, वो उन लोगों को एक साथ लाए, एक साथ कह सकते हो कि टीम को स्टैब्लिश करे। दिस इज़ नॉट द वे जस्टिस लीग शुड वर्क। मेरे हिसाब से हमें देखने को मिलना चाहिए कि किस तरीके से ये जो सिंगुलर कैरेक्टर्स है या फिर कोई ये जो 7 कैरेक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं वो बेसिकली एक दूसरे का पाथ क्रॉस करते हैं, उनका हमें एक अननेसेसरी टीम अप देखने को मिले एंड दे इवेंचुअली लीड टू फॉर्मिंग a team. That would be beautiful. Personally, I love the post-crisis stories the most, whether you're talking about Justice League or the standalone titles. But अगर वो किसी तरीके से Justice League को कह सकते हो कि अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं, उनके रूट को न्यू 52 और रिवर्स से भी जोड़ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। स्पेसिफिकली ग्रैंट मॉरिसन इज़ माई मोस्ट फेवरेट कॉमिक बुक राइटर, और हमें पता है कि जेम्स गन उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ को ग्रेटली फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ग्रेटली इस चीज़ को टीज भी किया है। तो अगर हमें पोस्ट क्राइसिस से जेल जैसी कोई स्टोरी देखने को मिल जाती है इन कैरेक्टर्स के साथ, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल इन सब के बावजूद भी मुझे एक काफ़ी ज़्यादा हाई चांस ये लगता है कि हो सकता है कि जस्टिस लीग से पहले हमें जस्टिस लीग इंटरनेशनल का टीम अप देखने को मिल जाए, जिस तरीके के कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बट हु नोस, ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं ये मेरा पर्सनल जस्टिस लीग रोस्टर निकल के आया। बट तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग के हिसाब से जस्टिस लीग का रोस्टर हमें किस तरीके का देखने को मिलना चाहिए? तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो डीसीयू के अपकमिंग जस्टिस लीग को लेके कि मैं किस तरीके से चाहूँगा कि जेम्स गन की डीसीयू के अंदर हमें जस्टिस लीग देखने को मिले, बिल्डअप होते हुए नजर आए। ओवरऑल तुम्हें वीडियो कैसी लगी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। यू कैन ऑल्सो चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मैं बताऊँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।